आप देख सकते हैं बहुमत तो आंकड़ा आप पा रही हैं, पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए जिस तरीके से आप स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन से आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बन गए, क्योंकि ये आंकड़ा इस बात का सबूत है कि देश की जनता ने वो बदलाव करने का काम किया है। और जो मोदी मैजिक की बात करते थे, आज वो मोदी मैजिक फुर हो गया है। और आज जिस तरीके से ये आंकड़ा स्क्रीन पर है, शाम तक ये आंकड़ा डबल होने वाला है और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनने वाले हैं और यहीं पर शपथ ग्रहण होगा, यहीं पर शपथ ग्रहण होगा इंशाल्लाह। लग रहा है कि कुछ ही समय बाद ये मौका भी आएगा। नहीं, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, नहीं आ गया। देखिए जिस तरीके से ये रुझान ये बता रहे हैं, इस बात का सबूत है कि देश की जनता ने बदलाव करने का मन बना लिया था। और अभी नहीं, बहुत पहले जिस तरीके से हम देख रहे थे, पिछले 5 साल पहले 2019 के अंदर यही आंकड़ा होता अगर ईवीएम की घपलेबाजी घोटालेबाजी नहीं होती। आज भी हम कई सीटों पर हम ये देख चुके हैं, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा इस बात का सबूत है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो इस बार प्राथमिकता के तौर पे कौन-कौन सी मुद्दा होगा? देखिए देश के सभी मुद्दे, देश की जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती है, जिन मुद्दों की बात देश की मीडिया उठाने का काम नहीं करती है, जिस तरीके से सत्ता की चापलूसी करके और अपनी दुकान चलाने का काम देश की मीडिया कर रही है। आज देश की एजेंसियों को खरीद लिया गया, देश की एजेंसियों को, आज देश की एजेंसियां निष्पक्ष नहीं है। ईडी सीबीआई की अगर हम बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, तो आज देश की जो वो संस्थाएं जिस पर कभी भी पिछली सरकारों ने कभी कोई आंच नहीं आने दी, आज उन सरकारों पर खतरा मंडरा रहा है। लगभग लोकतंत्र के सभी पिलर ध्वस्त कर दिए गए हैं। आज ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके किस तरीके से चुने हुए निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेलों के अंदर ठूस दिया जाता है। देखिए उम्मीद कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे 270 पहुंच गया है। क्या बोला था राहुल गांधी जी ने? सिद्धू मूसेवाले का सॉन्ग सुना है 295। तो देखिए 295 का आंकड़ा हम बहुत जल्द पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी जी की बात सच साबित हुई है। जिस तरीके से जुमलेबाजी करके ये सरकार सत्ता में आई थी मोदी जी की, आज उसी तरीके से ये सत्ता से जा रही है, इसकी विदाई तय हो चुकी है। किस तरीके से माहौल देख रहे हैं इस बार? देखिए माहौल आप चेहरे पर देखिए कि जिस तरीके का उत्साह है, जिस तरीके से आज मैं ये पूरे दावे से कह सकती हूँ कि आज जो भी टीवी स्क्रीन खोल करके बैठा होगा, देश का हर वर्ग आज इसी उत्साह से, जिस तरीके का उत्साह आप कांग्रेस दफ्तर में देख रहे हैं, इसी उत्साह से वो घर में खुशियां मना रहा होगा, लड्डू बांट रहा होगा, मिठाइयाँ बांट रहा होगा कि आज बदलाव हो रहा है। आज ये बदलाव हमारे हित में हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है। 1 करोड़ जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, देखिए राहुल गांधी जी ने जो गारंटियां दी है, देखिए हम पूरे दावे और पूरी गारंटी के साथ कहते हैं वो गारंटियां बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया आपने। देखिए झटका तो लगता ही था, छुपड़ा तो साफ होना ही था। आज जिस तरीके से बलात्कारियों को टिकट दिया जाता है, जिस तरीके से जो अपनी गाड़ियों से लोगों को रौन देते हैं, जिस कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदने का काम शरण सिंह भूषण, आप देखिए किस तरीके से उसको टिकट दिया जाता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो बलात्कार का आरोपी है, उसके बेटे को टिकट दिया जाता है। तो बलात्कारी जनता पार्टी तो जानी ही थी और इसकी विदाई तो होनी ही थी। विकास कुछ किया नहीं, अपने काम पर वोट मांग नहीं सकते, तो जाहिर है कभी राम का मुद्दा लाएंगे, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान लाएंगे, कभी मंगलसूत्र, कभी मुजरा जैसी बातें करेंगे। तो जाहिर है ये सरकार जुमलेबाज सरकार है। शोर शराबा और जिस तरीके से लोगों के चेहरों पर उत्साह आपको नजर आ रहा है। देखिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, अभी शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझान में इंडिया आगे चल रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि सारे राउंड पूरे होने के बाद उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी को पूर्ण बहुमत का आंकड़ा मिला, लेकिन उसका उन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल किया, किस तरीके से महिलाओं की अगर हम बात करें, पिछड़ों की बात करें, दलितों की बात करें, हम किसी भी वर्ग की बात करें, 2 करोड़ नौकरियां आनी थी, अच्छे दिन आने थे, काला धन वापस आना था। 2 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात है, अग्निवीर योजना ला करके 4 साल के अंदर नौजवानों को रिटायर करने का मंसूबा प्रधानमंत्री जी बना बैठे। उम्मीद कर रहे हैं कि ये बदलाव को वोट किया है जनता ने, जनता जनार्दन है, उसका फैसला हमारे सर माथे है। उम्मीद कर रहे हैं कि आज जिस तरीके से 255 का आंकड़ा ये दिखा रही है, ये बढ़ता जाएगा। राहुल गांधी जी ने 255 का आंकड़ा बताया था, मुझे तो लगता है कि 255 से भी हम आगे चले जाएंगे। मोदी मैजिक फेल होता दिखाई दे रहा है। देखिए मोदी मैजिक तो बहुत
पहले फेल हो चुका है। जो विश्व गुरु की बात होती थी, इस तरीके से कहा जाता था कि डंका बज रहा है बाहर, लेकिन बाहरी देशों के अंदर किस तरीके का डंका बज रहा है, ये देखिए, ये आप इसका पता आपके देश की जो सो कॉल्ड मीडिया है, आप उससे नहीं लगा सकते। अगर ये देश की मीडिया जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, जिनका बायकॉट कांग्रेस पार्टी ने किया था, देखिए उनके अगर हिसाब से चले तो देखिए मोदी मैजिक तो अभी भी चल रहा है। 400 पार का जो आंकड़ा मोदी जी ने दिया था, और जिस कॉन्फिडेंस उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो रहा है, विपक्ष मुक्त भारत देखना चाहते हैं मोदी जी। देखिए हमने कभी नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहते। आज आप ये देखिए कि 7 पूर्व न्यायाधीश ने राष्ट्रपति मुर्मू जी को पत्र लिखकर चिंता जताई है, क्योंकि जिस तरीके से कई सीटों पर ये कहा जा रहा था कि बॉक्स भी वीवीआईपी पैड जो थे वो बदल दिए गए, कहीं पर आपने देखा लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया जो वोट डालने आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो आंकड़ा हम देख रहे हैं, ये बदलाव किस तरीके से आज देश की जनता 140 करोड़ का परिवार होने की बात करते हैं मोदी जी। आज देखिए कि जिस तरीके से 140 करोड़ ने कहाँ बटन दबाया है, किस बदलाव पे बटन दबाया है। मैं कहूँगी कि अभी इंतजार करिए, हमें इंतजार करना होगा शाम तक। अभी सभी राउंड कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि आखिर ये आंकड़े कहाँ जाते हैं, किस तरफ करवट लेते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री के पद के रूप में किसे देखते हैं? देखिए जाहिर है हमारे सामने राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसा चेहरा है जिसने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, 6700 किलोमीटर की यात्रा दोबारा से की, मणिपुर से मुंबई तक पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर वर्ग से मिलने का काम किया। आज अगर मैं ये कहूँ, और बड़े प्राउडली मैं ये इस बात को कह सकती हूँ कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले सकता है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी, गांधी परिवार है। उम्मीद कर रहे हैं हम तो राहुल गांधी जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, और देश की जनता भी उन्हें उसी तरीके से देख रही है कि जिस तरीके से उन्होंने देश की जनता को गले लगाया, हर वर्ग को गले लगाने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी जी ही एज अ प्राइम मिनिस्टर हम उनको देखते हैं, और मुझे लगता है कि शायद उनको, क्योंकि सत्ता का लालच नहीं है, कुर्सी का लालच नहीं, कुर्सी की होड़ नहीं है। जाहिर है 10 सालों तक जनता के हर मुद्दों को बेखौफ तरीके से पूरी मजबूती बेबाकी से उठाने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने होंगे, और देश की परिवार है। उम्मीद कर रहे हैं हम तो राहुल गांधी जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, और देश की जनता भी उन्हें उसी तरीके से देख रही है कि जिस तरीके से उन्होंने देश की जनता को गले लगाया, हर वर्ग को गले लगाने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी जी ही एज अ प्राइम मिनिस्टर हम उनको देखते हैं, और मुझे लगता है कि शायद उनको, क्योंकि सत्ता का लालच नहीं है, कुर्सी का लालच नहीं, कुर्सी की होड़ नहीं है। जाहिर है 10 सालों तक जनता के हर मुद्दों को बेखौफ तरीके से पूरी मजबूती बेबाकी से उठाने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने होंगे, और देश की